जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी बिहार स्टेट पेपर 1 का मैथ का सीरीज चल रहा है, ठीक है, जिसमें आपको सिखाया जा रहा है अलजेब्रा, बीजगणित के बारे में सिखाया जा रहा है। ये जो क्वेश्चन होगा वो पिछले वर्षों में पूछे गए जो प्रश्न है वही सिखाया जाएगा और एग्जाम में 100% यहीं से पूछने की गारंटी है। और पिछले क्लास में हम लोग टोटल 4 पार्ट में टोटल 50 प्रश्न को कवर कर चुके हैं, जो कि बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके जो आज के क्लास है वो पार्ट 5 होने वाला है और इसमें 50 के बाद आपको सिखाया जाता है, ठीक है। तो चलिए बिना बकवास के हम सवाल नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 51 में दिया गया है, यदि समीकरण युग्म kx - y बराबर 2 और 6x - 2y बराबर 3 के केवल एक हल हो तो k का मान क्या होगा, ठीक है। कौन सी का मान? के का। सबसे पहले हम बता दें कि यहाँ पे लिखा गया केवल एक हल। क्या? केवल एक हल। केवल एक हल मतलब कौन सी है भाई? प्रतिच्छेदी, नहीं। और प्रतिच्छेदी का जो रूल होता है वो होता है a1/a2 = नॉट b1/2। बोलिए दिक्कत है? नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, a1 के मान अपने पास है k और a2 का जो मान है क्या है? 6 = नॉट b1 का मान क्या मिलने वाला है? -1 और b2 का मान है -2। माइनस से माइनस कैंसिल, नहीं। अब ध्यान देंगे क्या हो जाएगा? 2 तिया 6, ठीक है। अब कोना कोनी गुना करेंगे तो k कम k और 3 एकम 3, यानी k = नॉट क्या मिलेगा? 3, नहीं। तो = नॉट 3 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी में, यानी डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर होगा। ये जो है 2023 में पूछा गया प्रश्न था, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पर पहुँचते हैं। अगला प्रश्न जो है 52, इसमें दिया गया समीकरण 3x + 4y - 9 के लिए यदि x का मान जो है 5 हो तो y का मान क्या है? एकदम आसान सवाल है, गौर से देखिएगा। 3x + क्या है? 4y - 9 बराबर 0। तो ध्यान देंगे, हमारे पास जो दिया गया है x का मान है, यानी x के जगह पर x का मान कितना रखा जाएगा? 5 प्लस क्या हो जाएगा? 4y, और इधर से इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 9, यानी 4y बराबर 9, नहीं। और इधर 5 × 15, इधर आकर के माइनस का 15 आ जाएगा, ठीक है। तो y बराबर जो है 15 में से 9 जाएगा तो माइनस का 6 और बटा में क्या हो जाएगा भाई? 4। इसको काटेंगे तो 3/2, यानी जो आने वाला है -3/2 आएगा। क्या आएगा? -3/2y का मान देख लेंगे कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? दिक्कत नहीं है ना? चलिए अगले सवाल में आ रहा है अविरोधी। तो अविरोधी किसको बोलते हैं भाई? प्रतिच्छेदी को बोलते हैं, नहीं। हाँ, संपाती को क्या कहते हैं बताइए? संपाती को हाँ आश्रित कहते हैं। क्या कहते हैं? आश्रित, नहीं। उसके बाद क्या है? एक विरोधी होता है। कौन सी? सॉरी, कौन सी होता है? समानांतर। कौन सी? समानांतर। समानांतर को क्या कहते हैं? विरोधी कहते हैं। क्या कहते हैं? विरोधी, ठीक है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, अविरोधी समीकरण युग्म का हल क्या होगा? तो बता दे जानकारी के लिए, प्रतिच्छेदी का कितना हल? एक हल। संपाती को क्या होता? अनेकों हल। कितना? अनेकों हल। और समानांतर का कोई हल डायरेक्ट लिख देते क्या? नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, नहीं। तो हमसे पूछा है अविरोधी यानी प्रतिच्छेदी के कितने हल होंगे? तो कितने? एक, यानी एक और सिर्फ क्या होगा? एक हल होगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है अविरोधी समीकरण युग्म का हल क्या होगा? फिर से वही सवाल है, नहीं। तो पीछे देख लेंगे कि ये था 2023 के कौन शिफ्ट 5 में पूछा गया था और ये किस में पूछा गया? शिफ्ट 4 में पूछा गया, ठीक है। हाँ, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। इसमें 2 इक्वेशन दिया है, कितने हल संभव है? कितने हल संभव है? तो उसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना, 3 क्या हो जाएगा? 243, और फिर 1 कितना हो जाएगा? -1, और बराबर क्या मिलने वाला है? 243
और बटा में कितना 3। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक प्लस में दूसरा माइनस में इक्वल टू नॉट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और इक्वल टू नॉट हो गया फर्स्ट में, यानी जो है a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2, यानी ई किसका नियम होता है, प्रतिच्छेदी का। किसका, प्रतिच्छेदी का। और प्रतिच्छेदी का कितना हल होता है, कितना, एक हल होता है। नहीं तो ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर का हो जाएगा B4 बाहुबली, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 56, यानी द्विघात समीकरण 2x² - 5x - 3 बराबर 0 के कौन से हल संभव नहीं है, कौन से हल संभव नहीं है। तो ध्यान देंगे में कौन सा हल संभव नहीं है, तब ध्यान देंगे हम फर्स्ट ऑप्शन को रखेंगे, यदि 0 बना देगा तो हल संभव नहीं। सेकेंड को रखेंगे, अगर 0 बनाएगा तो हल संभव है। फोर्थ हल संभव है नहीं, जो 0 बना देगा वो, और जो 0 नहीं बना पाएगा वो हल संभव नहीं होगा। यानी समझिएगा, अब हम 3 यहाँ पे लिखिए, तो 3 तिया 9 दूना 18 माइनस 3 दूना 6 माइनस 3। नहीं, अब देखेंगे क्या, हाँ, यहाँ पे सॉरी 5 तिया कितना होने वाला है, 5 तिया 15 कितना हो जाएगा, 15 3 18, और घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। मतलब ये हल है नहीं, लेकिन क्या पूछ रहा है हमसे, हल नहीं। यानी अब क्या रखेंगे, 2 रखें, 2 दूनी 4 दूना कितना होगा 8, 5 दूना 10 और माइनस 3 मिला के कितना हो जाएगा 13। घटाएंगे तो 0 आएगा, नहीं आएगा, माने ई नहीं होगा। अगला ध्यान देंगे फिर से, 4 चौका 16 दूना 32 माइनस 5 चौका 20 और माइनस 3, यानी 20 3 23, 32 में से 23 घटेगा तो 0 आएगा, नहीं आएगा। यानी जो है नहीं होने वाला कौन है, सी है और बी है दोनों। तो ऑप्शन नंबर क्या में, डी में दिया गया है, बी और सी दोनों, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, D4 देवसेना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलिए दिक्कत है नहीं। अगले प्रश्न में पहुंचते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है 57, इसमें 2 इक्वेशन दिया। आप इस 2 तरीका से बना सकते हैं, या तो ऑप्शन को उसमें पुट कर दीजिए, नहीं संतुष्ट कर लेगा तब, नहीं तो सॉल्व करना होगा। ठीक है, चलिए तो हम ऑप्शन को पुट करके देखते हैं। 2 रखेंगे यहाँ पे, 2 दूना 4 और 3 रखेंगे, 3 तिया 9 और 9 और 4 कितना होता है 13। इसको तो संतुष्ट कर दिया, नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, अब ये मान इसमें रख करके देखेंगे, x की जगह पे, नहीं तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 माइनस क्या मिलेगा 3 अब बराबर कितना 5, संतुष्ट कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है, इतना के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब क्या होगा। नहीं, हाँ तो सबसे पहले ध्यान देंगे, फॉर्मूला होता है अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब। क्या अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है वो देखिएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस का होता है बीटा, सॉरी अल्फा स्क्वायर नहीं, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इंटू अल्फा का स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर। ठीक है, इस फार्मूला को याद रखेंगे तभी जाकर के ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पाएगा, अन्यथा नहीं सॉल्व होगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, और इसको थोड़ा सा हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। अब अगला बात फिर से ध्यान दीजिएगा, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर फार्मूला क्या होता है बताइए, नहीं याद है, खैर कोई बात नहीं। देखिए अल्फा का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू का होता है बीटा होता है।
ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो हम फिर से इसको आगे बढ़ाएं तो अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस, सॉरी माइनस नहीं है प्लस है ना, तो यहाँ पे ये जो है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसके जगह पे ये मान को रख सकते हैं, क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होगा, और फिर क्या हो जाएगा -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि इसको थोड़ा सा हम छोटा करते हैं, इसको तो सबसे पहले ख़त्म करना चाहेंगे। काहे इसे हो रहा है भाई, चल हो गया, इसको यहाँ पे लिया के हम फिट करते हैं, ठीक है। अब समझिएगा इसके आगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखे हुए हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a, यहाँ थोड़ा सा बता दिए, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a इंटू है तो इंटू हम कर दें, ध्यान दीजिए, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, तो माइनस का लिखना होगा c/a, और प्लस तो प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a का हो जाएगा भाई होल स्क्वायर, दिक्कत है नहीं, -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब क्या हो जाएगा c/a। अब ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन में a का जो मान है वो 3 है, b का मान क्या है 8 है, और c का मान क्या है, ठीक है। तो अब a का जो मान, b का मान क्या है, b का मान 8 और a का मान 3 इंटू c का मान जो है कितना है 2, अब बटा a का मान बताइए 3, और प्लस फिर से b का जो मान है माइनस का 8 और बटा a का मान का हो जाएगा भाई 3 का होल स्क्वायर, -2 गुना c का मान 2 और y का हो जाएगा 3। बोलिए दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो -8/3, इसको रहने देंगे, कोष्ठ के अंदर के कैलकुलेशन पहले करना होगा हमें, तो माइनस के 2/3 अब प्लस हो जाएगा कितना, माइनस का माइनस जो है प्लस हो जाएगा 64 बटा कितना हो जाएगा 9, और माइनस 2 दूना 4 और बटा कितना 3। बोलिए दिक्कत नहीं। अब इसको हम ख़त्म करते हैं, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा बात। तो इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, तो -8/3। अब क्या है कि कोष्ठ में के कैलकुलेशन करने के लिए सबका एलसीएम लेना होगा, तो अपने पास एलसीएम कितना हो जाएगा 9, यानी 3 तिया 9 मतलब 2 तिया कितना 6, और फिर 64 का कितना हो जाएगा भाई 64, और फिर इसके बगल में कितना 3 तिया 9 मतलब 4 तिया माइनस का 12। बोलिए दिक्कत है नहीं। अब -8/3, अब 12 और 6 कितना 18 नहीं, और 64 में से 18 हम घटाएंगे तो क्या मिलेगा वो देख लीजिए, 6 आई हो गया, 5 में से 1 जाएगा 4 मतलब 46, तो गुना 46 और बटा में कितना होने वाला है 9। देख लेंगे का कोना कोनी कटने वाला है, नहीं कटेगा, तो हमारा जो आंसर आएगा -8 × 6 = 48 के 8 हाथ में 4, 8 चौका 32 और 4 कितना हो जाएगा 36, और बटा में 9 तिरका 27। ध्यान देंगे माइनस के 368/27 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में, यानी C4 कटप्पा राइट आंसर होगा। सवाल क्या है, थोड़ा लंबा है, फार्मूला वाला है, पेचीदा है, गौर से देखने के बाद समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल में पहुंचते हैं, सवाल नंबर 59। यदि इतना हो तो समीकरण युग्म
इतना एवं इतना के हल क्या होगा, उसमें का है a और इसका का है भाई p, उसका का है b और इसमें क्या है q, और फिर देंगे c बटा r। बताइए ये दोनों आपस में बराबर है, नहीं है, तो इक्वल टू नॉट हो जाएगा, यानी प्रतिच्छेदी, और प्रतिच्छेदी के कितने हल होते हैं, एक हल, यानी ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। समीकरण युग्म इतना तथा इतना के अद्वितीय हल होगा यदि p का मान क्या होगा। ठीक है, क्या अद्वितीय हल, अद्वितीय हल मतलब शर्त होता है a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2। ठीक है, अब इसमें से कितना लेना होगा 6, उसका p इक्वल टू नॉट, इसका -2 और उसका क्या हो जाएगा माइनस का 1। बोलिए दिक्कत है नहीं ना, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 तिया कितना हो जाएगा 6, तो p एक कम p और 3 एक कम 3, यानी p इक्वल टू नॉट 3, इक्वल टू नॉट 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग बारीकी से आराम से 10 प्रश्न को सॉल्व कर लिए, और इसके आगे के क्लास में 60 के बाद हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही।